ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दरअसल हम बात कर रहे थे कि विवेक तनखा जी कहते हैं कि राजनीति करने वालों के लिए धंधे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत धंधा नहीं है, इसलिए मोटर बंगला का गाड़ी या बंगला पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। विवेक तनखा जी से हमने सवाल किए थे और अभी भी उनसे पूछेंगे जरूर। हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी है टेलीफोन लाइन पर, राकेश दुबे जी हैं, देवदत्त दुबे जी हैं। चैतन्य भट्टी जी, आपका कोई सवाल है विवेक जी से? चेतन भट्टी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं देवदत्त जी से पूछा। देवदत्त जी, विवेक जी से कोई आपका सवाल, क्योंकि राजनीति में इतनी बड़ी बात करने वाले कम लोग हैं। हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में पहले और वो देश में भी ऐसे उन बिरले लोगों में जो कहते हैं कि राजनीति धंधा नहीं है। जो अपने पेशे में सफल लोग हैं उनको राजनीति मानना चाहिए और आदर्श कायम करना चाहिए, ऐसी बात विवेक जी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है देवदत्त जी? विवेक जी वकील है, प्रसिद्ध वकील है, और उन्होंने जो वकालत शुरू की है राजनीति में शुचिता की, मुझे लगता है इसको और आगे बढ़ जाना चाहिए। और मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि राज्यसभा के लिए जिस तरह से बीच में शराब माफिया, फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी, ऐसे लोग चुने गए जो कभी सदन में समय नहीं दे पाए या उन मुद्दों को, जिन बात को रखने के लिए उनके पास समय नहीं रहा, तो क्या आगे इस तरह का भी मांग करेंगे कि ऐसे लोग जाएं जो समाज की बातों को या देश और प्रदेश के हित की बातों को सदन में उठाएं? जी विवेक जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो, क्योंकि कौन राज्यसभा में नॉमिनेट होगा वो मेरे से पूछ के नहीं होता है, इसलिए मैं क्या उसको रोक नहीं सकता हूँ। मगर अगर मेरे से पूछ के होता और मैं करता होता तो मैं सचिन तेंदुलकर को पार्लियामेंट में नहीं लाता। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लोगों के आदर्श है। मेरे बेटा भी उनकी फोटो अपने कमरे में लगा के रखता है जी। मगर वो पार्लियामेंट के लायक नहीं थे। वो एक दिन में नहीं आते थे पार्लियामेंट जी, मतलब साल में एक दिन आते, खाली मेंबरशिप बचाने के लिए आते थे। तो आपको सचिन को लाना भी था तो रिटायरमेंट के बाद लाते, जब उसके पास दूसरा काम नहीं था। आप खिलाड़ी को ले आते हो तो वो तो खेलेगा, वो थोड़ी आपके पार्लियामेंट आएगा। इसी तरह एक्टर एक्ट्रेसेस को, अगर वो एक्टिव एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो क्यों आएंगे? उनका एक प्रोफेशन है। तो कम से कम जो लोग लाते हैं उनको ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम कि हम जिनको ला रहे हैं उनको हम उस वक्त लाएं जब उन्होंने अपना जो मूल काम था खत्म कर लिया है। अब वो देश को पार्लियामेंट के माध्यम से कुछ देना चाहते हैं। मेरा तर्क है। अब प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट किसको लाती है, ना पहले ना आज मेरे से कोई पूछता है, इसलिए मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल। चैतन्य भट्टी जी, विवेक जी आपके शहर के हैं, हालांकि वो पूरे देश के हैं, लेकिन आपका कोई सवाल है चैतन्य भट्टी जी का विवेक जी से? भट्ट साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है फिर उनसे संपर्क कट गया है। विवेक जी, जो आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इसकी पार्टी के भीतर आप कोई विरोध को, कांग्रेस के भीतर भी इसका विरोध हो सकता है? विवेक जी, लगता है विवेक जी से भी हमारी बात नहीं हो पा रही संपर्क। जी राकेश जी, जो विवेक तनखा जी ने बात की है, जो ट्विटर पर उन्होंने अपने विचार को रखा है, वो देश की राजनीति में अभी कुछ दिन हलचल पैदा करेगा और अगर पार्टियों ने उस पर गंभीरता से सोचा तो शायद ये एक बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। आपकी राय? मैंने विवेक जी की बात को सुना, उनका ट्विटर वाला वो भी पढ़ा। मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी शायद वो संपर्क टेलीफोन पर नहीं है। विवेक जी है क्या फोन पर? उनसे संपर्क कट गया जी। चर्चा रखते हैं। शिक्षा की बात वो कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो प्राइवेट बिल लाएंगे पार्लियामेंट में? जी, उनको प्राइवेट बिल लाना चाहिए। बिल्कुल की बात अगर विवेक जी से मैं आपका सवाल पूछ लेता हूं उनसे। विवेक जी, राकेश दुबे जी कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर प्राइवेट बिल भी लेकर आ सकते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। बिल्कुल, क्यों नहीं ला सकता हूँ। मुझे अगर मैं उसको अच्छे से फ्रेम कर सकूं या राकेश जी मेरी मदद कर दें जी, मुझे एक ड्राफ्ट बिल बना के दें, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। इस मुद्दे पर आपकी मदद करने के लिए देश के हजारों लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो मुद्दा है लोगों के दिल की बात की है आपने। और राजनीति में इस तरह से आएगी शुचिता, साफ सुथरे लोग सियासत में आएंगे और वो जिनको बंगले का, घोड़े गाड़ी का, लाल बत्ती का लालच नहीं होगा, वही आपके विचार से और
जनता भी यही सोचती है कि वही जनता का और देश का भला कर सकते हैं। राकेश जी, मदद की दरकार है। विवेक जी ने हालांकि बड़प्पन दिखाया क्योंकि वो तो खुद लोगों की मदद करते हैं बहुत सारी चीजों को बनाने में और सुधारने में, लेकिन राकेश जी जरूर मदद करेंगे। दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, कोई और आप कुछ पूछना चाहेंगे? फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं विवेक जी से, क्योंकि उनके पास टेलीफोन पर वक्त कम है और वैसे भी हमने कहा था कि हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उनके विचार को जानना चाहेंगे। जी जी और विवेक जी वकील हैं, वो बात तर्कों सहित रखते जी। हैं, और उन्होंने यदि जो शुरू किया है ट्विटर के माध्यम से, मुझे उनसे यही पूछना कि इसको आगे और कहां तक ले जाएंगे और इस पर बिल्कुल लगातार काम करेंगे, या फिर एक ट्वीट के माध्यम से विचार जाहिर करने के बाद जैसा आते हैं विचार चले जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत उम्मीदें लोगों को जागी हैं यदि ये आगे तक ले जाएं इस लड़ाई को। तो विवेक जी, आप सवाल का उत्तर दें, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। आपने शांत पानी में पत्थर मारा है, अगर इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर वो सब लोग दुखी होंगे जो राजनीति में सच में सफाई की जरूरत महसूस करते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मेरी समस्या दूसरी है जी। मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ जनता के लिए, क्योंकि मेरी सोच जनता की सोच है। मैं ये सोचता हूँ कि आदमी पॉलिटिक्स में जनता के लिए आता है जी। और उसको वो सब चीजें करनी चाहिए जो जनता की हित की होती है, सोचना भी वैसा चाहिए। बट जब हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो हमारे जैसा व्यक्ति जीत नहीं पाता है। हम कितने भी अच्छे हों, हम क्या एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे लोगों के बीच में जब हमारा जैसा व्यक्ति जो सब कुछ करने को तैयार है वो चुनाव नहीं जीत पाता है। लेकिन मेरा इसमें एक चीज मैं जोड़ता हूं आपकी, जब आप चुनाव लड़े थे और जीत नहीं पाते उसमें बहुत वक्त गुजर गया है, तब से नर्मदा जी में काफी पानी बह गया है। जो आप आज बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, राज्यसभा के प्लेटफॉर्म पर हैं, बैरिस्टर आप पहले से ही हैं, अगर जो आपकी बात को सुनेगा, जाहिर है कि उसके मन में आज से 10 साल पहले आपके बारे में जो भी होगा, अब वो चीजें बहुत अलग होंगी, क्योंकि लोग बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि जो विवेक तनखा बात कर रहे हैं उसको करने वाला कोई आदमी आए। तो लोगों को फिर विवेक तनखा को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए, विवेक तनखा अकेला कुछ नहीं कर सकता जी। आप मेरी आज आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया जी, इससे मुझे और ताकत मिली जो मैं कर रहा हूँ जी। तो इससे मुझे समझ आया कि जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद है और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पर हमारे साथी मेहमानों से अंतिम टिप्पणी ले लूं कि जो विवेक जी कर रहे हैं वो जनता के दिल की बात है, और विवेक तनखा जी जैसे लोगों को मदद की दरकार है, और ऐसे लोगों की जनता को ढूंढ कर मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक तरह से सोशल प्रॉपर्टी हैं, ये देश की संपदा है। राकेश जी, आपकी इस पर टिप्पणी, और देवदत्त जी आपकी टिप्पणी। अगर चैतन्य भट्टी जी जोड़ रहे हो तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। विवेक जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवदत्त जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? बिल्कुल, लोग ऐसे ही आवाज की सुनना चाह रहे थे कानों को, तब ये मैं अकेला ही चलाता राह मंजिल में, लोग आते गए, कारवां बढ़ता जाएगा। तनखा जी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जी। तो विवेक जी, आपने सुना पत्रकारों की राय आपके बारे में। मैं खुद भी इस बात से मुरीद हूं कि आप इस तरह की बात को उठा रहे हैं, जोखिम लेकर उठा रहे हैं, और ऐसे लोगों की दरकार है समाज के लिए भी और सियासत में भी। आपकी कोई अंतिम टिप्पणी, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश में जो पुराने लोगों की जो वैल्यू सिस्टम से, जो गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना आजाद जी, वो जो वैल्यू सिस्टम थे, हमको वो वैल्यू सिस्टम पॉलिटिक्स में वापस लाना है। आज की जो कमर्शियल पॉलिटिक्स जो है इस देश को खत्म कर देगी। अगर पूरी चीज कमर्शलाइज कर दोगे तो पत्रकारों का, वकीलों का, डॉक्टर का, सोशल वर्कर्स का क्या स्थान रहेगा पॉलिटिक्स में? बिल्कुल, ये तो पूरा माफिया कैप्चर कर रही है पॉलिटिक्स को। बिल्कुल इंडिया बिल्कुल यही बात जो एक बार बीच में सवाल आया था कि जो शराब के कारोबारी हैं वो राज्यसभा में चले जाते हैं, आपने उसी चीज को प्रकारांतर में दूसरे तरीके से कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात अंधेरे में रोशनी की तरह होगी। आपने शांत पानी में जो एक पत्थर मारा है ये मुकाम तक पहुंचेगा, और विवेक तनखा जैसे लोगों की जरूरत समाज को भी और सियासत को भी है, और विवेक तनखा को समाज की जरूरत है ताकि समाज उनके साथ खड़ा हो। तो कुल मिलाकर राजनीति से अलग, दलगत स्तर से ऊपर उठकर हम आपको बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप इस पूरे मिशन में, इस मुहिम में कामयाब हो, और इस पूरे मामले में जैसा राकेश दुबे जी ने कहा कि एक प्राइवेट बिल आप राज्यसभा में लेके आ सकते हैं और इस पर चर्चा भी हो सकती है ताकि देश इस बात को सुने। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कोरोना को लेकर नई व्यवस्था के बारे में। दरअसल दिल्ली के छतरपुर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल। देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामले, पिछले 24 घंटे में करीब 10,500 से ज़्यादा नए मामले आए, लेकिन नया जो फिगर है वो 13,000 के आसपास का हो गया है। देश में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंच गई है। यह कोविड-19 सेंटर कुछ मायनों में खास होगा जो दिल्ली की छतरपुर इलाके में बनाया जाएगा। इसमें 10,000 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। ये बेड ऐसे होंगे जो रिसाइकल हो सकते हैं, यानी बेड गत्ते के बने हुए होंगे, सैनिटाइज करने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें खाने का इंतजाम, भोजन पानी का इंतजाम राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से होगा, जिसका मुख्यालय आगरा में है। अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतजाम पूरा होगा। सेंटर में पैथ लैब यानी पैथोलॉजी लैब के साथ साथ टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था होगी ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। नई दिल्ली में दुनिया का यह सबसे बड़ा अस्पताल कई मायने में बहुत अनोखा होगा। ऐसे समय जब कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रखा है, दुनिया भर के लोग कोविड-19 अस्पताल दिल्ली के छतरपुर में इसको देखने भी जाएंगे जो वहाँ व्यवस्था है। दिल्ली का राधा स्वामी सत्संग व्यास के अनुसार इस अस्पताल में 10,000 मरीजों के लिए भोजन पानी का इंतजाम भी किया जाएगा, दवा का इंतजाम भी होगा। और यहाँ जो बिस्तर डाले जा रहे हैं उसमें 400 डॉक्टर, 800 नर्स का भी प्रबंध किया गया है। इस अस्पताल में कई ब्लॉक बनाए जाएंगे, हर ब्लॉक में 100 बिस्तर लगाए जाएंगे। अस्पताल का निर्माण 12,50,000 स्क्वायर फीट में के इलाके में किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि एक साथ 10,000 बिस्तरों का अस्पताल, जहां भोजन पानी का इंतजाम एक सामाजिक और धार्मिक संस्था करेगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।